नमस्कार, प्राइम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। विवादित फिल्म पद्मावत की राज्य में पहली बार की गई स्क्रीनिंग। जस्टिस संदीप मेहता सहित 4 ने देखी फिल्म। रसद विभाग में गेहूं का करोड़ों रुपए का गबन करने के आरोप में तत्कालीन डीएसओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए गृहनगर, कांग्रेसियों ने किया जोरदार स्वागत, निशाने पर रही राज्य सरकार। शहर में बाल वाहिनी का टला बड़ा हादसा, शनि चिटी के थान के पास विद्युत पोल और ट्रैफिक सिग्नल को लिया चपेट में। विधायक और पूर्व मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का जोधपुर में फूका गया पुतला, आदर्श जाट महासभा ने सौंपा ज्ञापन। और पश्चिम विक्षोभ के असर से सोमवार को सूर्यनगरी में बादलों की आवाजाही हुई शुरू, मौसम में आया बदलाव। खबरों की शुरुआत फिल्म पद्मावत से। फिल्म पद्मावत इतिहास से छेड़छाड़ कर बनाई गई है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए प्रदेश में पहली बार राज्य की न्यायिक राजधानी जोधपुर में सोमवार रात फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। हाईकोर्ट रोड स्थित आइनॉक्स के हॉल में हाईकोर्ट न्यायाधीश संदीप मेहता के साथ ही निजी सचिव, रीडर के अलावा 4 अन्य ने शो देखा। इस शो के लिए फिल्म के निर्माता कंपनी की ओर से आइनॉक्स हॉल प्रशासन को विशेष पासवर्ड दिया गया, जिसकी मदद से फिल्म का एकमात्र शो देखा जा सका। उधर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व अनंत कुमार के निर्देशन में एक आईपीएस अधिकारी व एक उपाधीक्षक के साथ 100 से अधिक जवान मॉल के अंदर और बाहर से घेरे रहे। रसद विभाग में 8 करोड़ रुपए के 35,000 क्विंटल गेहूं के गबन के मामले में मुख्य आरोपी तत्कालीन डीएसओ और निलंबित आईएएस निर्मला मीणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को मीणा की गिरफ्तारी के लिए एसीबी कोर्ट ने वारंट जारी किया। वहीं डीएसओ के लिपिक अशोक पारीवाल और ठेकेदार सुरेश उपाध्याय की भी तलाश की जा रही है। उमा मिल्स के मालिक स्वरूप सिंह राजपुरोहित को एसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। जिला रसद अधिकारी रहते हुए निर्मला मीणा पर करोड़ों रुपए के गेहूं के गबन का मामला दर्ज है, जिसकी जांच एसीबी कर रही है। वहीं रंगदारी के लिए जोधपुर शहर में दहशत फैलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गू को भी सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने सरदारपुरा क्षेत्र में रंगदारी नहीं देने की एवज में मोबाइल व्यवसायी वासुदेव इसरानी की हत्या कर दी थी। साथ ही चिकित्सक और ट्रैवल्स मालिक को भी रंगदारी के लिए धमकियां देनी थी। जोधपुर महानगर पुलिस ने मोबाइल व्यवसायी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गू को गिरफ्तार किया था। कोर्ट के बाद खबरें राजनीति से जुड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को गृहनगर प्रवास पर आए। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का मॉरल डाउन होना शुरू हो गया है। उन्होंने प्रदेश की वसुंधरा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल प्रदेश के हालात बिगड़ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में अगली सरकार कांग्रेस की बनना तय है। गहलोत से सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मिलने पहुंचे। उन्होंने गहलोत का स्वागत करते हुए कांग्रेस के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। बधाई आप सबको, बधाई प्रदेशवासियों को बधाई। और जो जीत हुई है बहुत शानदार, बहुत अच्छे मार्जिन से, वो राहुल गांधी जी की नीतियाँ हैं, उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस की नीतियाँ, कार्यक्रम और सिद्धांत हैं, उसकी जीत है ये। और गुजरात में जो उन्होंने इश्यू बनाए थे, किसानों के बनाए, नौजवानों को नौकरियों को बनाए, महंगाई का बनाया, जीएसटी का बनाया, जिससे कि छटनी हो रही है नोटबंदी के बाद में, उस पर मोदी जी ने, अमित शाह ने ध्यान नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। उस बात का लोगों में गुस्सा भी है और आक्रोश भी है। राजस्थान की गवर्नमेंट तो निकम्मी नाकारा है, उसके कारण भी लोगों में बहुत भारी गुस्सा था। राहुल जी ने कहा है, गुजरात में भी कहा और कांग्रेस अध्यक्ष बनने में भी कहा कि इस देश में घृणा की, नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश में प्यार की, मोहब्बत की राजनीति होनी चाहिए। इस देश में हिंसा की राजनीति नहीं हो, अहिंसा के आधारित राजनीति हो। इस देश में संवेदनशीलता की बात होनी चाहिए, संवेदनहीनता की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, पूरा देश चिंतित है, भयग्रस्त है, डरा हुआ है। लोकतंत्र में ऐसा कभी माहौल देखा नहीं मैंने खुद ने भी। उस माहौल में आज ये देश के लोग जी रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं। मैं आ गया कि इनको सबक सिखाओ, एक झटका दो, जिससे कि दिमाग में आए कि क्या हो गया। इतने भारी बहुमत हम जीते थे,
और जनता ने ऐसा क्यों कर दिया, तो कम से कम जो समय बचा हुआ है उसमें कुछ काम करना, अच्छे करने का प्रयास कर सके, जनता का भला हो सके, ये मेरा मानना है। कोई अभी जो इन्होंने जो अहम घमंड किया है 4 साल तक वसुंधरा जी ने और मोदी जी ने, उसके बाद में मन बन चुका लोगों का बदलने का। तो राजस्थान में जो चुनाव आने वाले हैं पहले, उसको भी चाहे बजट घोषणा और होने वाली है इनकी बजट में, राजस्थान की कुछ भी घोषणाएं कर दे, कुछ लोग लुभावन बातें कर दे, कुछ वादे कर दे, जनता का विश्वास अब खत्म हो चुका है। किसी भी कीमत पर अगली गवर्नमेंट कांग्रेस की बनेगी। इससे पहले जोधपुर पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रेलवे स्टेशन पर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की तीनों सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत वास्तव में राहुल गांधी की जीत है। कांग्रेस ये जीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेगी और राहुल के नेतृत्व में चुनाव लड़ती रहेगी। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पिछले 4 सालों में कोई खास काम नहीं किया है। ऐसे में उनके पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का संकुल शिलान्यास समारोह सोमवार को जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस ऐतिहासिक स्वर्ण अवसर पर संस्था के वरिष्ठ संत डॉक्टर स्वामी और ईश्वर चरण स्वामी, राम स्नेही संत राम प्रसाद महाराज की उपस्थिति में संतों की ओर से वेदोक्त महापूजा विधि और यजमानों के द्वारा पूजन किया गया। जोधपुर अक्षरधाम मंदिर राजस्थान का सबसे बड़ा भव्य शिखर बंद मंदिर बनेगा, जिसका निर्माण जोधपुर की कालीबेरी में 40 बीघा जमीन पर जोधपुर के पत्थर से होगा। अक्षरधाम में देश विदेश के लोगों को सत्संग का लाभ मिल सकेगा और जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक आध्यात्मिक केंद्र होगा। बाल युवकों की नई पीढ़ी में सनातन धर्म संस्कृति के मूल्यों का सिंचन करने के लिए विश्व भर में बाल युवा और महिला सत्संग केंद्रों में साप्ताहिक सत्संग सभाएं नियमित आयोजित होगी। मेरा समय तो रामेश्वर दादी जी ने ले लिया है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं बोलूंगा। ये धार्मिक सत्संग है और एक स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर संकुल का शिलान्यास का पावन पर्व है। दादी साहब ने ठीक कहा कि आज का ये कार्यक्रम जो है ये ऐतिहासिक है, क्योंकि जब भव्य मंदिर बनेगा आप सब साक्षी होंगे। उस जमाने के अंदर जब मंदिर का निर्माण हुआ, पूजन हुआ, उस वक्त में आप लोग यहाँ पर पूजा में शामिल थे। वो ऐतिहासिक क्षण है आपके लिए, सबके लिए, हम सबके लिए क्षण है। अभिनंदन करता हूँ जोधपुर के लाखों लाख लोगों की तरफ से इस स्वामीनारायण संप्रदाय और बीएपीए के सारे सदस्यों का, सारे पदाधिकारियों का, सब स्वामी गणों का, सबका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जोधपुर शहर पर आपने इतनी कृपा की है और इस सांस्कृतिक राजधानी की सांस्कृतिक रंगों में एक और रंग आपने जोड़ने का काम किया है। मैं कृतार्थ हूँ। मेरी लोकसभा का सत्र चल रहा है, मुझे आज लोकसभा में भी इस वक्त होना चाहिए था, लेकिन जब स्वामी निमंत्रण देने आए थे तो मैंने निवेदन किया था कि मैं वहां आधे दिन की छुट्टी लेकर के भी आप लोगों के बीच में रहूंगा। 11:30 बजे की हवाई जहाज से मुझे वापस जाना है, क्योंकि वहां मेरी नौकरी है। आप लोगों ने सबने मेरी नौकरी लगाई है, उसके साथ में भी मुझे न्याय करना है। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, सबका अभिनंदन। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे फिर चला बाल वाहिनी का बड़ा हादसा। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बाल वाहिनी चालकों की लापरवाही आए दिन सामने आती रहती है। सोमवार सुबह भी शहर में बाल वाहिनी का बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब शनिश्चरी के थान के पास एक बाल वाहिनी चालक ने विद्युत पोल और ट्रैफिक सिग्नल को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि बाल वाहिनी चालक ने लापरवाही पूर्वक बाल वाहिनी चलाते हुए यहां लगे विद्युत पोलों को चपेट में लेते हुए ट्रैफिक सिग्नल को भी तोड़ डाला। इससे यहां भीड़ एकत्रित हो गई। साथ ही बाल वाहिनी में बैठे बच्चों को कोई चोट नहीं आई। बाल वाहिनियों के लापरवाही पूर्वक चलाने और इससे होने वाले हादसों को रोकने के लिए कुछ दिन पहले ही यातायात पुलिस ने बैठक लेकर इनके संचालन को लेकर हिदायत दी थी।
इधर ITI चौराहे के पास स्थित एक होटल में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने पर सोमवार को मेडिकल बोर्ड से उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से ही इस युवक की मौत का कारण पता चल पाएगा। सिकर निवासी कैलाश गुर्जर 1 महीने पहले ही जोधपुर आया था। वो होटल लेजर इन में काम करता था। कैलाश नजदीकी मिल्कमैन कॉलोनी में नागौरी गेस्ट हाउस में रहता था। रविवार सुबह कैलाश के साथी का फोन आया कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। ANM भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले की सुनवाई सोमवार को हुई। इस मामले के आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इस मामले में पूर्व मंत्री महिपाल मदेना, पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई भी आरोपी हैं। इस मामले ने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया था। आदर्श जाट महासभा ने सोमवार को विधायक किरोड़ी लाल मीणा का पुतला फूंककर उनके द्वारा किए गए वक्तव्य की निंदा की। दरअसल खिमसर विधायक हनुमान बेनीवाल इन दिनों प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हुंकार रैली कर तीसरे मोर्चे की आवाज उठा रहे हैं। इसी के चलते बीकानेर में आयोजित की गई हुंकार रैली में किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसी के विरोध में आदर्श जाट महासभा ने किरोड़ी लाल मीणा का पुतला फूंका। इस प्रकार राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जो किसान समुदाय के जाट समाज के सबसे राजस्थान के सबसे बड़े नेता है, उनके खिलाफ एक धारा 376 का जो आरोपी जो एक विधायक है, उन्होंने अशोभनीय भाषा बोली। हम पूरा किसान समुदाय की तरफ से जाट समाज उसकी घोर निंदा करते हैं और अगर उन्होंने समय रहते अगर माफी नहीं मांगी किसान कम्युनिटी जाट समाज से, तो हम उसका मारवाड़ के अंदर जहां भी दिखेगा इसका मुंह काला करेंगे और ऐसे नेता की हमें को कोई जरूरत नहीं है। बजरी पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को भी जारी रहा। जोधपुर संभाग और अन्य सनिर्माण श्रमिक यूनियन के बैनर तले दिए जा रहे इस धरने में सभी यूनियनों से जुड़े कमठा मजदूर शामिल हो रहे हैं। सोमवार को कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र काला ने कमठा मजदूरों का समर्थन करते हुए धरने में शामिल हुए। इनका कहना है कि बजरी पर लगी रोक से कमठा कार्य बंद हो गए हैं। इससे कमठा मजदूरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सोमवार को अनिश्चितकालीन धरने का 5वां दिन था। JNU का MPET का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर छात्रों ने सोमवार को सेंट्रल ऑफिस बंद करवाकर नाराजगी जताई। छात्र नेताओं का कहना था कि MPET के परिणाम को लेकर पिछले 20 दिनों से आंदोलन चला रखा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इन छात्रों ने MPET का परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग की। MPET की परीक्षा 8 दिसंबर को हुई। पिछले विद्यार्थी 1 माह से प्रदर्शन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन आग मुंह कर बैठा है, न तो कोई परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा है और विद्यार्थियों को फुटबॉल की तरह घुमाया जा रहा है। इसलिए हम सब ने एक किया और सभी छात्र नेता है, मेरे साथ अनिल जी विश्नोई, दिनेश जी पंचारिया, भाकाराम जी के नेतृत्व में आज विश्वविद्यालय बंद कराया गया। जब तक कुलपति महोदय स्पष्ट और सही उत्तर नहीं देंगे तब तक विश्वविद्यालय बंद रहेगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। JNU कर्मचारी संघ के चुनाव 15 फरवरी को होने जा रहे हैं। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसके लिए मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। मतदाता सूची में आपत्ति के लिए सोमवार को अंतिम दिन रहा। इसके बाद अंतिम सूची प्रकाशित की गई। 15 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। प्रत्याशियों को आवेदन पत्र का वितरण 7 फरवरी को किया जाएगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 9 फरवरी रखी गई है। वहीं 10 फरवरी को नाम वापस लिए जा सकेंगे। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे रक्तदान करके दी श्रद्धांजलि। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन TV Plus डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मींस फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन TV Plus, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात रक्तदान शिविर की। 84वीं हाउसिंग बोर्ड स्थित प्रतिभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालक गणपत गोदारा को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गणपत गोदारा के मित्रों, परिचितों और लॉयंस क्लब से जुड़े कार्यकर्ताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। गणपत गोदारा की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। प्रिय मित्र लॉयन गणपत जी गोदारा जी का आज जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में
लॉयंस क्लब और प्रतिभा सीनियर पब्लिक स्कूल की तरफ से विशाल रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है, जो हर साल किया जाता है। और इस तरह हम अपने देश के नागरिकों को होने वाले खून की कमी को पूरी करने में अपनी क्षमता दिखाना चाहते हैं और उसमें योगदान दे रहे हैं। और स्थापना के बाद प्रतिभा स्कूल दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है और अपने क्षेत्र में अग्रणी स्कूलों में गिनी जाती है और इसका स्टैंडर्ड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि गणपत जी के व्यक्तित्व के कारण हुआ। लेकिन 2 साल पहले गणपत जी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उनके जन्मदिन के रूप में हर साल हम रक्तदान के रूप में एक शिविर मनाते हैं। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा 30 जून 2016 तक की लंबित वीसीआर के अंतिम निस्तारण के लिए अगस्त माह में लागू की गई विशेष व सरल योजना की अवधि 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी गई है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता व गैर उपभोक्ता जिनके विरुद्ध 30 जून 2016 से पहले विद्युत चोरी व दुरुपयोग के मामलों में वीसीआर भरी गई है, उसका अब तक निपटारा नहीं हुआ है, तो वे शीघ्र ही संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में संपर्क स्थापित कर बहुत ही सरल इस योजना से अपनी वीसीआर का अंतिम निस्तारण करवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत वीसीआर के पूर्व में निस्तारित हो चुके प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा। मसालों में प्रमुख जीरा राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ में होने के बावजूद भी कई वर्षों से जीरे की नई किस्म विकसित नहीं हुई है। इस वजह से जीरे की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। नई किस्म विकसित नहीं होने का प्रमुख कारण इसका रिसर्च सेंटर जोधपुर में नहीं होना है। जीरा का रिसर्च सेंटर जोबनेर जयपुर की कर्ण नगेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जीरा का क्षेत्रफल व उत्पादन नगण्य है। क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से मंडोर स्थित कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश में अव्वल है, जिसके क्षेत्राधिकार में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन होता है। बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के असर से सोमवार अलसुबह सूर्यनगरी सहित आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। सुबह सुबह आसमान बादलों से अटा होने की वजह से न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री उछलकर 14.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तापमान में उछाल के बावजूद 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हवा के कारण सर्दी का असर बना रहा। धूप नहीं निकलने और हवा चलने से ठिठुरन बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन बादलों का आना जाना जारी रहेगा। चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। विवादित फिल्म पद्मावत की राज्य में पहली बार की गई स्क्रीनिंग। जस्टिस संदीप मेहता सहित 4 ने देखी फिल्म। रसद विभाग में गेहूं का करोड़ों रुपए का गबन करने के आरोप में तत्कालीन डीएसओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए गृहनगर। कांग्रेसियों ने किया जोरदार स्वागत। निशाने पर रही राज्य सरकार। शहर में बाल वाहिनी का टला बड़ा हादसा। शनिचिटी के थान के पास विद्युत पोल और ट्रैफिक सिग्नल को लिया चपेट में। विधायक और पूर्व मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का जोधपुर में फूका गया पुतला। आदर्श जाट महासभा ने सौंपा ज्ञापन। और पश्चिम विक्षोभ के असर से सोमवार को सूर्यनगरी में बादलों की आवाजाही हुई शुरू। मौसम में आया बदलाव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।